इलेक्शन कमीशन जो हरकत कर रहा है वो बर्दाश्त से बाहर होते जा रहा है, जिसके प्रोटेस्ट के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। हम लोग साबित कर देंगे, आदमी लोग वोट देके साबित कर देंगे दीदी है, दीदी रहेगा। एक वो गैर शादीशुदा औरत को इससे बड़ा बेइज्जती क्या है औरत के लिए? अब उसको बेगम बोल रहे हैं। जो निर्वाचन कमीशन निरपेक्ष नहीं है, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में एक बिका हुआ पुतला है। लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया मोदी जी को हाथ में कटोरा थमा दिया। अगर दीदी पे लगा है तो उन बीजेपी वाले के सबके ऊपर लगना चाहिए। नमस्ते, मैं अविनाश हूँ और आप अनकट देख रहे हैं। 1 दिसंबर 1969 पश्चिम बंगाल की सियासत में वो तारीख थी जब पहली बार राज्य के किसी मुख्यमंत्री ने धरना दिया था। वो धरना अपनी ही सरकार के डिप्टी सीएम ज्योति बसु के खिलाफ था, क्योंकि उस वक्त राज्य में स्थितियां कंट्रोल नहीं हो रही थीं, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ था। और एक बार फिर से 13 अप्रैल 2021 को एक और मुख्यमंत्री गांधी प्रतिमा के सामने धरना दे रही हैं। वो मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो चुनाव आयोग के एक फैसले के खिलाफ धरने पर बैठी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने ममता बनर्जी के एक बयान पर उनके चुनाव प्रचार पर 24 घंटे की रोक लगा रखी है। वो रोक 13 अप्रैल की रात 8 बजे खत्म हो रही है। इस फैसले से ममता बनर्जी और टीएमसी के समर्थक इतने नाराज़ हैं कि उन्होंने गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया है। इस धरने के दौरान टीएमसी समर्थक क्या क्या बोलते हैं, उनकी किससे क्या नाराज़गी है और इसका इस चुनाव पर कितना असर पड़ने वाला है, आज ये जानने समझने की कोशिश करेंगे। और बाद में आपको ये भी बताएंगे कि इस धरने के लिए ममता बनर्जी को मजबूर क्यों होना पड़ा और अब टीएमसी की आगे की रणनीति क्या होगी। सुनील अरोड़ा, उन्होंने जाते जाते 24 घंटे का बैन लगाया है। आपको क्या लगता है कि ये वजह क्या रही है इसकी? इसमें तो वजन मतलब वजह है इसलिए कि ये जो 8 आदमी का जो जिंदगी चले गए, एक बाद भी कह रहे हैं कि ये 8 आदमी का है, 16 आदमी को, 4 आदमी का है, 16 आदमी को मारने से भी प्राइज मिलना चाहिए। दिलीप घोष के बयान की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली आज सबसे बड़ी बात है कि जो मिलिट्री लोग का लेफ्ट फीस ये ना, सबसे पहली बात यह कि मिलिट्री लोग किसी को जान से मारने का नहीं है। इन्होंने ऑर्डर कौन दिया है? भारत का संविधान के अनुसार अगर आपका कोई सस्पेंस हो, किसी को मारना हो तो उसको पैर में मारिए, उसको सीने में। और दूसरा वही पार्टी का आदमी कह रहे कि उसको प्राइज देना चाहिए। इसलिए आज हम लोग यहाँ आए हैं आगे जा कर के। और तीसरी बात यह है कि जो भारत का प्रधानमंत्री या स्वराष्ट्र मंत्री का काम यही है कि ऑल इंडिया छोड़ कर के यहीं पर लगातार कहना व्हाट इज दिस, ये बंगाल कौन किसका पीछे है। इसलिए आज ये हम लोग आए हैं और आगे जाकर के भी हम लोग साबित कर देंगे, आदमी लोग वोट देके साबित कर देंगे दीदी है, दीदी रहेगा। और आगे जाकर के जो लोग खून किया है उनको भी मिलेगा दीदी। और मोदी चाह रहे हैं कि अगर मोदी अगर हट जाए तो दीदी सब छूट पाएगा मोदी, ये ख्याल रखिएगा। इसीलिए कह रहा है ना कि सादा साड़ी और सादा दाढ़ी, टू मच। ये गुस्सा का मामला नहीं है, ये मामला है नीति का। नाराज़गी तो ये है कि आप आइन से आइए, हम लोग नाराज़ नहीं होंगे। आप बेआईनी आप लोग काम कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन जो हरकत कर रहा है वो बर्दाश्त से बाहर होते जा रहा है, जिसके प्रोटेस्ट के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। सुनील अरोड़ा का आखिरी दिन था जिन्होंने, और ये आखिरी फैसला लिया है उन्होंने, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। क्या कहना है उस पर आप? ये आपको पता चल जाएगा। सुनील को कहीं का गवर्नर वगैरह बना के वो लोग भेज देंगे। आपने ये देखा सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई गोगोई वो रिटायर करने का पहले जजमेंट दिया। जब तक वो कुर्सी का 6 महीना 1 साल तक बैठा था तब कोई जजमेंट नहीं दिया। इसका जजमेंट देने का वजह क्या है कि वो हटेगा, राज्यसभा का मेंबर बना दी जाएगी, इसको भी कोई ना कोई पोस्ट में दे दिया जाएगा कि भाई आप हमारे यहाँ काम कीजिए। ये पार्शलिटी हो रहा। आप इलेक्शन कमीशन है, आपका रूल रेगुलेशन में हमने 63 प्रोटेस्ट किया, ऑब्जेक्शन किया कि ये गलत है। अब आप बताइए, एक औरत को बेगम बोल रहा है, जो शादीशुदा को बेगम बोला जाता है। एक वो गैर शादीशुदा औरत को इससे बड़ा बेइज्जती क्या है औरत के लिए?
अब उसको बेगम बोल रहे हैं। और उनको आप जो शीतल कुची चारों तरफ बना देंगे, ये कोई इलेक्शन का इसका कोई एक्शन लेने का कोई ये नहीं है। कोई बोलता है 4 रहे 8 को मार दो, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? हम लोग खामोश से देख रहे हैं कि इलेक्शन में क्या कर रहा है, उसका लोग के अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं। और दीदी जरा से मुसलमान को जरा से ये किया कि इकट्ठा हुई है तो इसमें ये हो गया। अरे जो जालिम है, जो वायलेंस कराता है, वायलेंस सरकारी वायलेंस हो रहा है, ये गुंडा का वायलेंस नहीं है, ये सरकारी वायलेंस है। सरकारी वायलेंस में आप कुछ बोल नहीं पाते। आज अगर गुंडा का करता तो देख लेते कितना गुंडा है उसके अंदर, लेकिन ये सरकारी वायलेंस हो रहा है। जो इलेक्शन कमीशन और तमाम ईडी सीबीआई ये सबको लेके ये लड़ रहा है। एक 5 फुट 2 इंच की औरत और उसके खिलाफ सारा हिंदुस्तान, ये कहाँ का ये है? एक प्राइम मिनिस्टर जो इतना बार जो डेली पैसेंजिंग कर, ये रिकॉर्ड ऑल टाइम रिकॉर्ड है। आज तो कोई प्राइम मिनिस्टर इस तरह से नहीं किया। और क्या बोले, इससे ज़्यादा क्या कहना है? आप खुद समझदार और समझ जाइए। हर बंगाल लोग देख रहा है, हर इंडिया देख रहा है। जो एक सेकंड जो इलेक्शन कमिश्नर और सेंट्रल गवर्नमेंट जो 2 हाथ मिला के जो ऐसे न गंदी काम कर रहा है ना, इसलिए हमको प्रतिवाद करना पड़ेगा। इसलिए प्रतिवाद हो रहा है, इसके साथ कोई नहीं है। जो किया है दीदी 100% ठीक किया है। जो निर्वाचन कमीशन निरपेक्ष नहीं है, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में एक बिका हुआ पुतला है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, जो एक 4.5 फुट की महिला हवाई चप्पल पहनने वाली, उसको हराने के लिए भारतवर्ष के प्रधानमंत्री, स्वराष्ट्र मंत्री और जितने जितने बड़े बड़े दफ्तर हैं उनके मंत्री आ रहे हैं प्रचार करने। ये जो आम जनता है ना, बंगाल की नहीं पूरे भारतवर्ष की जान गई है कि प्रधानमंत्री जो जुमलेबाज है वो अब नहीं चलेगा। बंगाल से उनका जैसे सूता शेष होगा, वैसे ही आप देखते जाइए आगे से आगे हर स्टेट से वो लोग हटते जाएंगे। उनके लिए मैं 2 स्लोगन है, सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया मोदी जी को हाथ में कटोरा थमा दिया। इससे शर्मनाक बात हो ही नहीं सकता कुछ कि चीफ मिनिस्टर को बोला जाए कि आप बोल नहीं सकते। उनका बोलने का अधिकार तो इस हमारे भारतवर्ष में किसी का नहीं छीना गया है। लेकिन एक चीज़ बताए, तो क्या आप ये चाहते हैं कि मतलब जैसे दीदी पे बैन लगा है, ऐसे ही दिलीप घोष पे और जितने भी लोग हैं जो ऐसे बैन लगना ही नहीं चाहिए था, किसी पे नहीं लगना अगर चाहिए था। दीदी पे लगा है तो उन बीजेपी वाले के सबके ऊपर लगना चाहिए। सबके में किसको जोड़ रहे हैं सबको क्या? हम बोल रहे हैं। जो आज मोदी टोन लेके बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री है देश के, वो भी एक टोन लेके बोल रहे हैं। अमित शाह तो जो आता वही बोलते हैं। दिलीप घोष तो मतलब जितना उल्टा पलटा बात हम लोग सुनते हैं उतना शायद कोई ही बोलता होगा। एक यहाँ का प्रेसिडेंट होके वो अपने दल का जिस तरह वो बोलते हैं तो हम लोग किसी का ही नहीं सुने। पहला चुनाव हो रहा है बंगाल में, इसमें भाजपा की सरकार ये इलेक्शन कमीशन से मिलकर पुलिस सरकार लोगों को सीने पे गोली मारने का काम कर रही है। सीआरपीएफ के तो लोग जो अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे बूथ लूटने की कोशिश हुई, हथियार लूटने की कोशिश हुई, ऐसा गोली चला। एक आम नागरिक कोई तो एक आम नागरिक, एक मजदूर कभी भी तो वो बूथ लूटेगा नहीं। वो मशीन लूटने तो नहीं गया था, वो बम मारने तो नहीं गया था। आपने उसको सीना में गोली मारा, आप उसको वार्निंग दे सकते थे। आपके पास लाठी था, आपके पास टीयर गैस था, आप कुछ भी करते, आप उसको अरेस्ट कर लेते। वो तो सामने से मशीन गन लेकर तो नहीं आया था आपके पास, तो आपने किस बिना पे उसको गोली मारा? आप ये कहना चाहते हैं कि हम यहाँ पे डर का माहौल पैदा करेंगे बंगाल में, और भाजपा की सरकार जब आएगी तो यहाँ पे खून रेजी का माहौल होगा और दंगाई होगा। और यहाँ और आप यूपी से योगी जी आते हैं और कहते हैं कि यहाँ भारत की बेटी सेफ़ नहीं है, यहाँ लड़कियाँ सेफ़ नहीं है। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि बंगाल को सेफेस्ट सिटी ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला है। इसी बंगाल को, जहाँ की नेत्री ममता बनर्जी, आप यहाँ पे बहुत सारी मेरी बहनें होंगी जो रात के 2 बजे भी घर से बाहर निकलती हैं तो उनके घर वाले ये निश्चिंत होते हैं कि तृणमूल की सरकार है वो सही सलामत घर आएगी। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये आखिरी बात, कि सूरज है यहाँ पर जुगनू न चलेगा। सूरज है यहाँ पर जुगनू न चलेगा, तू जितना भी सर पटक ले मगर तू न चलेगा। ममता नहीं दुर्गा तेरे आगे है साक्षात, ममता नहीं दुर्गा तेरे आगे है साक्षात, बंगाल पे किसी मोदी का जादू न चलेगा। चूंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो उनके पास स्टार प्रचारकों की एक लंबी फौज है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं, गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हैं। वो तमाम लोग हैं जो पूरे बंगाल में और जहां 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पर प्रचार कर रहे हैं। लेकिन टीएमसी के साथ एक बड़ा संकट ये है कि यहाँ पे स्टार प्रचारक के तौर पर सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी का ही नाम आता है, और उनको प्रचार करने से चुनाव आयोग ने 24 घंटे का बैन लगा दिया है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी
और उनके समर्थक कोलकाता में गांधी प्रतिमा के सामने एक प्रदर्शन कर रहे हैं और चुनाव आयोग की मुखालफत कर रहे हैं, इस फैसले की लानत मलानत कर रहे हैं।